देखिए, जिस साधक की चर्चा चल रही है उस साधक के लिए किस रूप में बतलाया गया? आत्म स्वरूप में रहने वाला योगी बोलते हुए भी नहीं बोलने के समान है, चलते हुए भी नहीं चलने के समान दिखता है, और देखते हुए भी मानो वह नहीं देखने के समान है, नहीं देखता है। जिनेंद्र वर्णी का उदाहरण दिया था, कैसी प्रवृत्ति उन्होंने अपनी बनाई थी, कितनी साम्यता वो रखते थे। हम लोग बीच बीच में अगर पूछते थे कि वर्णी जी कोई असुविधा तो नहीं, तो वो मौन रह करके ही संकेत कर देते थे कि कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई उनको आवश्यकता होती तो थोड़ा इशारा कर देते थे। इतना आचार्य श्री ने उनके प्रति भाव रखा कि उनको बिल्कुल इतनी व्यवस्थित तरीके से संलेखना कराई। विद्वान थे, पूरे देश में नाम था, शरीर बहुत कमजोर था, कांच का बर्तन था, ये समझ लो, कांच का बर्तन था जिसमें अमृत रखा हुआ है। अब उस अमृत को संभालना है, कांच के बर्तन में है। आचार्य श्री अपने पास ही बहुत अच्छे से यहीं विश्राम करा दो। दोपहर को आचार्य श्री स्वयं स्वाध्याय कराने जाते थे, समय सार के गाथाओं पर उनको व्याख्या करते थे। ऐसा आचार्य श्री ने ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना कराई, कितने जतन से, कितने तरीके से, कितनी सावधानी से। इतने बड़े ज्ञानी गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री जब तक उनके चरणों में नहीं पहुंचे तब तक ज्ञान सागर जी का ज्ञान उनके सीमित क्षेत्र में था। कुछ विद्वान उनको जानते थे, देश में कोई नाम भी नहीं जान पाता था। लेकिन जब से आचार्य श्री दीक्षित हुए और उन्होंने सेवा करके संलेखना कराई, और गुरुवर ने अपने ज्ञान सागर जी गुरु का जो गुणगान शुरू किया, पूरा देश ज्ञान सागर जी की प्रतिभा से परिचित हो गया। शांति सागर जी आचार्य महाराज की संलेखना हुई, अपन ने नहीं देखी, लोग सुनाते हैं कितने जतन से उस समय के त्यागी वृत्तियों ने उनकी संलेखना कराई। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन काल के इतने संस्मरण, इतनी उदासीन प्रवृत्ति, इतना निष्प्रही व्यक्तित्व कि मतलब बड़े से बड़े सेठ साहूकार भी आ जाएं तो प्रयोजनी बात करने के अलावा कोई लेना देना नहीं। जो आवश्यक बात है समाज संबंधी, क्षेत्र संबंधी, कोई समस्या संबंधी, उतनी बात कर ली। अब तुम कहां से आए, कितने हो, क्या हो, अगर तुम्हारा कोई उपयोग समाज सेवा का, धर्म सेवा का, मंदिर मूर्ति का, जिनवानी का कुछ है तो बात करो, चर्चा करो। नहीं है तो तुम्हारी 6 खंड की और 3 खंड की माया से हमें क्या लेना देना है। विषय भोगों में तुम्हारी संपदा लग रही है, तुम्हारे नियम संयम कुछ है ही नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं। हाँ, अगर कुछ भावना है, कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते अपने जीवन का, अपने समय का, अपने द्रव्य का कुछ सदुपयोग करना चाहते तो आचार्य श्री अत्यधिक व्यस्त रहने के बावजूद भी समय देते, बड़े छोटे का भेद भी नहीं करते। संपन्न व्यक्ति को मार्गदर्शन दे करके उनके द्रव्य का सदुपयोग कराया, और सामान्य व्यक्ति जो धन संपन्न नहीं है लेकिन समय दे रहा, सेवा कर रहा, ऐसे उस कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करके उससे काम कराया। धन संपन्न व्यक्ति से धन का त्याग करवाया, अच्छे कामों में लगाओ, और जिसके पास धन नहीं है, सेवा करता, समय देता, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करके चलो तुम काम में लगो, अच्छा है, तुम्हारे बगैर थोड़ी काम हो पाएगा, वो तो दे करके फ्री हो गए, देख रेख तो तुम करोगे ना। तुम जैसे व्यक्ति की तो हमें और पहले जरूरत है। क्यों?
क्योंकि व्यक्ति धन पैसा फिर भी धर्म के नाम पर दे करके चला जाता, लेकिन समय नहीं दे पाता। समय का दान देना, उपस्थित होकर के कार्य कराना बहुत बड़ी सेवा मानी गई, बहुत बड़ी सेवा मानी गई, बहुत बड़ी सेवा मानी गई। ऐसे गुरुवर के विचार रहे, ऐसा गुरुवर का व्यक्तित्व रहा, निष्प्रही वृत्ति रही। गुणी जनों के प्रति गुरुवर में बहुत प्रमोद भाव देखा जाता था, बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते थे। कोई भी किसी भी तरह का गुणवान हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको धार्मिक संस्कार देना। पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, अभी धर्म नहीं समझता, कोई ना कोई छोटी बात उसको धर्म की जोड़ दो। कोई भी अधिकारी आया, किसान आया, कर्मचारी आया, जैन आया, जैनेतर आया, राजनीतिक आया, कोई भी आया, अगर आया है तो अपने पास से कोई संस्कार लेकर के चला जाए, ये आचार्य का भाव रहता था। और गुणी जनों को देख करके प्रसन्नता प्रकट करना, सभी जीवों के प्रति समता भाव रखना, समानता का भाव रखना। दीन दुखी अगर कहीं कोई दिख जाए, कानों में कोई आवाज आ जाए, नजर पड़ जाए, तो करुणा से उसे संबोधित करना, उसके लिए थोड़ा उत्साहित करना, उसका धैर्य बनाए रखना। और अगर विपरीत वृत्ति वाला कोई आ गया, दिख गया, तो माध्यस्थ भाव, न बुराई और न प्रशंसा, बस खत्म काम, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक बार क्या हुआ मुझे पूरा याद है, सन 1986 पपोरा जी, गर्मी का समय था, ग्रीष्मकाल चल रहा था। किसी संस्था के कोई पदाधिकारी आए और कुछ समय से उन्हें यह महसूस होने लगा कि आचार्य मार्गदर्शन नहीं देते हैं, आचार्य के पास जाओ तो कुछ बोलते नहीं, बताते नहीं। उसका कारण अंदर का ये था कि पहले आचार्य ने उनको बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत सारी बातें बताई, पर तदनुरूप कार्य नहीं किया, तो भैया फिर तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, तुमको करना अपनी मनमानी है तो तुम देख लो, हम तो बता चुके, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब वो आए, आचार्य भक्ति शाम की हो गई, सब महाराज जी उठ के चले गए, मैं वहीं बैठा था। जब तक आचार्य रहते थे, कौन आते, कैसी चर्चाएं होती, सब सुनने की रुचि रहती। तो वो संस्था वाले शिकायती लहजे में, आचार्य श्री क्या गलती हो गई, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमारे सर पर से आपका हाथ उठ गया। क्या कहने लगे? हमारे सर पर से आपका हाथ उठ गया। आचार्य समझ गए, परिचित थे। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता हम लोगों के हमारे सर पर से आपका हाथ उठ गया, तो आचार्य हंसते हुए कहते हैं कि आपके सर पर से हमारा हाथ उठा है या हमारे हाथ के नीचे से आपने सिर अलग कर लिया? हमारा हाथ आपके सर पर से उठा है या हमारे हाथ के नीचे से ही आपने सिर अलग कर लिया? मैं एकदम इतना खुश हो गया, क्या गुरुवर ने आज क्या मतलब जवाब दिया। देखो तो वो कहना चाह रहे थे कि हमारे सर पर से आपका हाथ उठ गया। मेरा हाथ किसी के सर पर से नहीं उठा, हमारे हाथ के नीचे से ही आपने सर अलग कर लिया। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी इच्छा है। ऐसे करुणावान गुरु सबके प्रति, कोई भी हो, परिचित अपरिचित हो, अगर आया है तो उन्होंने अपनी कृपा उस पर अवश्य की है, और बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। अगर उन्होंने कुछ किया है तो ये अपेक्षा नहीं रखी कि तुम हमारे पीछे लगना, नहीं, हो गया काम, अब जाओ जाओ, हो गया काम तुम्हारा। ऐसा निष्प्रही व्यक्तित्व हम लोग देखते थे। आचार्य को जिससे बात करनी, बात करके तुरंत इतना उपयोग उनका बदल जाता। कई बार चलते चलते बिहार में उनकी कविताएं बन जाती, आहार करते करते उनके कई हाइकू बन जाते। समय नहीं मिल रहा तो अपन सोच रहे आहार कर रहे हैं, आहार में देख भी रहे हैं, आहार में शोधन भी कर रहे, ग्रहण भी कर रहे, और उपयोग की इतनी स्थिरता कि उनके हाइकू बन जाते हैं, संस्कृत के श्लोक बन जाते हैं।
हजारों की भीड़ सुबह से शाम, फिर भी उनका लेखन चलता रहता। उनकी बातचीत होने के बाद कुछ भी अपना लेखन करते रहते, अध्ययन करते रहते। कितनी जिज्ञासाओं का, स्वाध्याय की चर्चाओं का समाधान वो अपने चिंतन से करते रहते। मतलब ये है कि साधक के उपयोग की स्थिरता उसकी दिनचर्या को दर्शाती है। दिनचर्या, चंचल चित्त, अस्थिर मन, उसकी प्रवृत्ति अलग समझ में आ जाती है। और स्थिर चित्त, उपयोग की स्थिरता, एकाग्रता, वो परिणाम अलग समझ में आते हैं। देखो दोहानुवाद क्या है, पद्यानुवाद क्या है। पेज नंबर 41 पर 41वें नंबर का श्लोक चल रहा है। बोलत भी बोलत नहीं, चलत चलत भी नाही, आत्म तत्व जिस स्थिर किया, देखत देखत नाही, देखत देखत नाही। अगला पद्यानुवाद गुरुवर का। यद्यपि बोलते हुए दिखते, तदपि बोलते कभी नहीं, चलते जाते हुए दिखते, फिर भी चलते कभी नहीं, आत्म तत्व स्थिर जिनका, उनकी जाति महिमा कही नहीं, दृश्य देखते हुए दिखते, किंतु देखते कभी नहीं। देख तो रहे हैं, हम भी समझ रहे कि देख रहे हैं, लेकिन उपयोग में इतनी स्थिरता है कि देखते हुए भी वो नहीं देखने के समान है। राग द्वेष नहीं, हमारा तुम्हारा का भेद नहीं, देख लिया देख लिया। चलते हुए भी नहीं चलने के समान, चल गए लेकिन अपने में स्थिर है। घूमे चारों धाम लेकिन अपने में केंद्रित होकर के। भीड़ में भी अकेले रहने का अभ्यास बहुत कठिन है और बहुत बड़ा है। अकेले में अकेलेपन का एहसास अलग बात है। अकेले में अकेलेपन का एहसास, भीड़ में अकेलेपन का एहसास, अकेले में भीड़ का एहसास, अकेले में भीड़ का एहसास और भीड़ में भीड़ का एहसास। भीड़ बाहर की भी है और विचारों में भी भीड़। बाहर की भीड़ है, विचारों में भीड़ नहीं है। बाहर से एकांत है, अंदर से भी एकांत है। बाहर से भीड़ है, अंदर से एकांत है। बाहर से एकांत है, अंदर विचारों की भीड़ बनी हुई है। कितने सारे भंग बन जाते हैं। साधक चाहे अकेले में हो और चाहे भीड़ में हो, उसकी जो एकत्व की अनुभूति है, अकेलेपन का जो एहसास है, वो उसके उपयोग को स्थिर किए रखता है। समय सार जैसे महान ग्रंथ में उपयोग की स्थिरता को बतलाते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कितनी गहरी गहरी बातें लिखी हैं। ये स्टोपदेश भी समय सार का छोटा रूप है। छोटे में, शॉर्ट में, मतलब इसको लघु समय सार भी कह सकते हैं। अध्यात्म की बात है, अध्यात्म की बात है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि श्रावक का धर्म क्या है, श्रावक के षडावश्यक क्या है, मुनि का धर्म क्या है, मुनि का मूलाचार क्या है। इसमें श्रावकाचार और मूलाचार की कोई चर्चा नहीं है। जैन अजैन की कोई चर्चा नहीं है। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ये धर्म वो धर्म, कोई मतलब नहीं। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का रास्ता, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग, वैचारिक मार्ग क्या है, व्यवहारिक मार्ग क्या है, कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर उसको अपनी आत्मा, पहली बात तो उसको अपनी आत्मा पर श्रद्धा जमे, आत्मा का स्वरूप उसको मालूम हो, और अगर श्रद्धा जमा स्वरूप ज्ञात हुआ और अगर वह अपनी आत्मा को शुद्ध संशोधित करना चाहता है तो उपाय क्या है?
तरीका क्या है? बर्तन खराब हो गया, चमकाने का साधन तुम्हारे पास है, रखा हुआ है, डालो जरा पानी डालो, बर्तन साफ हो गया। कपड़ा मैला दिखने लगा है, प्रेस की क्रीज खत्म हो गई है, शाइनिंग उसकी चली गई है, सुबह ताजा ताजा निकाल करके पहना था, शाम को मुरझाई कली कली हो गई है, अब फेंक थोड़ी देंगे, हैं? फेंक देंगे क्या? रोज एक नई ड्रेस निकालो, खराब हो गई अलग कर दो। भैया बड़ी रईसी दिखा रहे हो तुम, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये कपड़ा खराब तो दिखने लगा तो क्या हुआ मालूम है ना? उजलेपन का राज ले आओ ना, है सफेदी का राज लाओ, जल्दी जल्दी करो, वॉशिंग मशीन में डालो, साफ करो, एक बार दो बार, हाँ तीसरी बार में ठीक हो गया। करो। मन को साफ कैसे करें? आत्मा की शुद्धि कैसे करें? आत्मा की शुद्धि का मार्ग रत्नत्रय का रसायन है। कौन सा रसायन है? अब कौन सी कंपनी बनाएगी इसको? एजेंसी किसको मिलेगी? एजेंसी किसको मिलेगी? दावेदार बहुत रहेंगे, हमारे को दो ना, हमारे को देखो, हमारे पास देखो कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास ये हमारा मार्केट ये है, हमको एजेंसी दो। भगवान कहते हैं रत्नत्रय का रसायन अगर किसी को देंगे, रत्नत्रय के रसायन की एजेंसी अगर किसी को देंगे तो कपड़े वाले को नहीं देंगे। क्यों? बीतरागता के रसायन की एजेंसी तो किसी बीतरागी को ही देंगे। रत्नत्रय का रसायन कहाँ मिलेगा? कोई महाराज जी के पास आओगे तो ही मिलेगा, फलानी दुकान पर कहीं नहीं मिलेगा, फलाने कोठी बंगले में नहीं मिलेगा, उसके कारखाने में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महावीर भगवान की कंपनी का माल, महावीर भगवान के समान जिनकी मुद्रा है उनके यहां मिलेगा। बस भैया समय हो गया है, इतना ही पर्याप्त है। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बढ़िया लग रहा ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया, तरो ताजा सुबह सुबह की खुराक होनी चाहिए। रत्नत्रय का रसायन एक बार मिल जाए, आत्मा ऐसी चमकती है, ऐसी चमकती है कि फिर दोबारा तुम्हें रसायन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इतना ही पर्याप्त। महावीर भगवान की जय।